आज के आधुनिक युग में हम अपनी जिंदगी में छोटी बड़ी मशीनों से घिरे हुए हैं। आपके छोटे से ईयरबड से लेके स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब कुछ सेमीकंडक्टर से चलता है। ये सेमीकंडक्टर आने वाले फ्यूचर में बड़ी डिमांड रखता है, इसीलिए हर मुल्क चाहता है कि वो अपने यहां पर इसकी मैन्युफैक्चर कर सके। इंडिया के भी ढेर सारे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम हैं, लेकिन इन महत्वाकांक्षी प्रोग्रामों को कुछ सही बुनियाद मिलती उससे पहले चाइना ने नीचे से जमीन खिसकाना शुरू कर दी है। क्या है वो खबर जो आपको गुस्सा दिला सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। तो बस मेरे साथ लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो बात कर रहे हैं हम इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के बारे में, जो कि भारत की फ्यूचर जरूरतों को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। आपको याद होगा कि जब पैंडेमिक के दौरान सेमीकंडक्टर की मार्केट में जबरदस्त शॉर्टेज हो गई थी, उस टाइम पे एमएनसीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर अपने गंवा दिए। इसी वजह से आज हर मुल्क चाहता है कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से कम सेमीकंडक्टर अपने यहां पर बना सके और फ्यूचर की जरूरतों को पूरा कर सके। अब जहां पर इंडिया की बात करें तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, बड़ा मार्केट है, तो क्यों इंडिया दूसरों के ऊपर रिलाई करे। इसीलिए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर अपनी जमीन पर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। एक बार नहीं, दो बार सब्सिडी और ढेर सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम अनाउंस किए गए। बहुत सारी दुनिया की कंपनियों को इनवाइट किया गया, जिसमें कि ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस की कंपनियां शामिल हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यूएस हमारे पीएम मोदी जी गए थे, वहां से एक जबरदस्त डील लेके आए हैं माइक्रोन टेक्नोलॉजी की, जो कि गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टैब्लिश करने वाली है। 2024 के लास्ट तक उम्मीद थी कि ये वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर सकती है। बस ये डील दोस्तों सामने आना था कि चाइना ने अपना रंग दिखा दिया है। वैसे दोस्तों चाइना ने इसको सामने से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से इस्तेमाल किया है। आपको पता होगा कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में चाइना का चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। इसी का फायदा चाइना ने नए अनाउंसमेंट में किया है। उसने बैन लगा दिया है दो ऐसे दुर्लभ मेटल पर जो कि सेमीकंडक्टर बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। पहला है गैलियम और दूसरा है जर्मेनियम। अब ये दोनों मेटल चाइना दुनिया भर में सबसे बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर एक्सपोर्ट करता है और उसने अपने आप बैन लगा दिया है सभी कंपनियों पर कि वो 1 अगस्त के बाद दुनिया में कहीं भी इन दोनों मेटल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगी। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर बहुत इमरजेंसी कंडीशन में या रेयर कंडीशन में अगर एक्सपोर्ट करना भी है तो वहां की सरकार से कंपनियों को परमिशन लेनी होगी और जो इंपोर्टर है किसी भी कंट्री का उसकी पूरी की पूरी डिटेल और उसकी जरूरतों को बताना होगा। फिर सरकार फैसला लेगी कि वो स्पेशल परमिट उसे जारी करे या ना करे। अब इंडिया और चाइना के रिश्ते भी कुछ अच्छे नहीं है, हम सब जानते हैं। ऐसे में भारत सरकार भी पहले बहुत सारे कदम उठा चुकी है चाइनीज कंपनियों को बैकफुट पे रखने के लिए। फिलहाल हम जान लेते हैं कि भारत सरकार ने इस प्रोग्राम में क्या क्या कोशिशें की है। भारत सरकार ने तकरीबन 76,000 करोड़ रुपए के आसपास की सब्सिडी और ढेर सारे पर्क्स कंपनियों के लिए अनाउंस किए हैं कि वो अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करती हैं तो उन्हें टैक्स से लेकर ढेर सारी चीजों में सब्सिडी और छूट दी जाएगी। यही दोस्तों फायदा देखते हुए कंपनियां यहां पर अपने प्लांट सेटअप कर रही हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर और चाइना के रिश्ते की बात करें तो दुनिया में तीसरे नंबर पर चाइना आता है। इसके अलावा साउथ कोरिया और ताइवान पहले और दूसरे पायदान पे है। तो चाइना नहीं चाहता कि उसकी जमीन से खिसक कर यह काम उसके पड़ोसी मुल्क यानी कि हमारे भारत में आ जाए, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन और स्ट्रेंथ आप जानते ही हैं। यहां पर हर चीज को बड़े जबरदस्त और सस्ते दामों पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे में चाइना की यह जमीन खिसक सकती है, इसलिए चाइना ने यह कदम उठा लिया। इसको हम नकार नहीं सकते। अब हम बात करते हैं वापस आके इन दोनों ही मेटल के बारे में। ये दो मेटल डायरेक्ट फॉर्म में हमें कहीं भी नहीं मिलते हैं। दरअसल ये डिपेंड है एल्यूमिनियम की और बॉक्साइट पर। जब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है उसी समय ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलते हैं। अब ये जब बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलते हैं तो चाइना अकेला मुल्क है जो कि इनकी प्योर फॉर्म को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 85% गैलियम और 65% जर्मेनियम को चाइना ही एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में। वैसे चाइना अकेला नहीं है, इसके अलावा रूस, कजाकिस्तान और फ्रांस के पास भी ये मौजूद है, लेकिन बहुत अच्छी प्योर फॉर्म में नहीं। इसीलिए ये कंट्रीज उसमें कहीं भी अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। अब दोस्तों चाइना का जब दबदबा इतना ज्यादा है
तो भारत सरकार को कुछ दूसरे भी कदम और दूसरे रास्ते इख्तियार करने होंगे। वैसे एक्सपर्ट्स की माने तो गैलियम और जर्मेनियम को रिप्लेस किया जा सकता है दूसरे मेटल से। अब तक की रिसर्च के मुताबिक गैलियम को इंडियम और सिलिकॉन से रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि हम जर्मेनियम की बात करें तो उसे जर्मेनियम ग्लास या फिर जिंक सेलोनाइड के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है। फिलहाल इसमें काफी रिसर्च होना अभी बाकी है। अगर कुछ भी पॉजिटिविटी निकल के आती है तो चाइना की जो एक तरफा पकड़ है ना, उसको ढीले किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों जो भी हो, इस समय भारत का यह प्रोजेक्ट जरूर अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। अब हर पहलू तो हमने यहां तक जान लिया है, चलिए ये भी जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ भारत में 2026 तक ये मार्केट $50 बिलियन तक जा सकती है, और पूरी दुनिया की बात करें तो ये $200 बिलियन की मार्केट बनने वाली है 2030 से पहले। अब इतनी बड़ी मार्केट में इंडिया भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर के सामने आ सकता है। हम तो यही दुआ करेंगे, देखते हैं भारत इस मसले को कैसे सुलझाता है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हर चीज पॉजिटिव सोचनी चाहिए। अब इन सब के बाद आप चाइना को गालियां दीजिए या बद्दुआ, हमें सिर्फ हमारा सब्सक्राइब बटन नजर आना चाहिए दबा हुआ। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।